नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी यहाँ पर जो है वो अच्छे होंगे। और जो है वो बात करेंगे आज मुगल काल को हमने समाप्त कर दिया था। मुगल काल जो मिडाइवल वाला था उसको तो हम समाप्त कर दिया था। अब बात कर रहे हैं उत्तर मुगल काल की। तो उत्तर मुगल काल में कौन कौन से शासक है उनके बारे में, जैसे कि मैंने विस्तारपूर्वक स्टार्टिंग में ही आपको शासक क्रम आपको बता दिया था। इसके साथ साथ में आप बात करेंगे, देखिए ये जो आ रहा है आज हम बात करेंगे उत्तर मुगल काल, और ये मुगल काल आता है आधुनिक काल में। कब आता है? आधुनिक काल में। यानी बात करें तो मुगल काल दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक तो मध्यकालीन भाग जो है वो काल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कहाँ से अकबर से आपको जो है वो औरंगजेब तक देखने को मिलेगा। कहाँ से? अकबर से। यानी बात करें हम बाबर से। मुगल काल की बात करें तो 1526 या 26 से यहाँ पर जो है वो 26 से लेके यहाँ पर जो है वो 1707 तक तो आपको मध्यकालीन भारत में देखने को मिलेगा, मध्यकालीन काल में देखने को पड़ेगा। इसके बाद में आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में आपको देखने को मिलेगा 1707 से लेके बात करें तो यहाँ पर जो है वो 1857 तक जो है वो मुगल काल, ये मध्यकालीन आधुनिक काल में आपको देखने को मिलेगा। तो हमने इनकी बारे में चर्चा कर ली है। लास्ट हमने औरंगजेब के बारे में बात कर लिए, औरंगजेब के बारे में बात कर लिए। 1707 में वो जो है वो मारा जाता है, मृत्यु उसकी हो जाती है ना। इन चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे यहाँ पर 1707 से 1857, और आज के वीडियो में हम जो है वो उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक है उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो बात करते हैं, देखिए औरंगजेब यहाँ पर जो है वो औरंगजेब के बाद में जो शासक आता है मुगल साम्राज्य का, उसके बाद में कौन आता है? बात करें तो यहाँ पर बहादुर शाह आते हैं। कौन आते हैं? बहादुर शाह फर्स्ट। बात करते हैं बहादुर शाह फर्स्ट कौन आता है? फर्स्ट कौन आता है? बहादुर शाह फर्स्ट। और यहाँ पर बात करें तो इनका शासनकाल है, इनका ये शासनकाल है वो कब से कब तक आता है? ये आते हैं जो है वो 1707 से 12 ईस्वी तक। कब से कब तक आते हैं? 1707 से 12 तक आते हैं। इनके बारे में बात करूँ तो इनका शुरुआती दौर में जो है वो संघर्ष रहता है अपने ही भाइयों के साथ में। किनसे होता है? अपने ही भाइयों के साथ में शुरुआती संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तो इनके साथ में किनके? इनके दो भाई थे, दो भाइयों के मध्य संघर्ष देखने को मिलता है। तो संघर्ष की बात करें, एक हमें यहाँ पर जो है वो एक भाई का नाम हमें देखने को मिलता है, या बात करें युद्ध हमें देखने को मिलता है। पहला जजों का युद्ध, ये होता है। बात करते हैं किसके मध्य में? तो ये हमें किसके मध्य में देखने को मिलता है? देखिए ये हमें देखने को मिलता है आजम के साथ। किसके साथ में? आजम के साथ। दूसरा होता है बीजापुर का युद्ध। ये इसी के भाई थे, किसके? बहादुर शाह जफर के, बहादुर शाह फर्स्ट के यहाँ पर। और ये बात करें तो ये है काम बख्श। कौन है? काम बख्श। तो इन दो भाइयों के साथ में युद्ध होता है, उसमें विजय कौन हो जाता है? बहादुर शाह फर्स्ट। और उसके बाद में जो है वो शासन गद्दी यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा संभाल ली जाती है। बात करें यहाँ पर इनका, यहाँ पर मूल नाम क्या है? अगर बात करें इनका मूल नाम क्या है? मूल नाम, इनका मूल नाम की बात करें मुअज्जम। क्या है? मुअज्जम। इनका मूल नाम क्या है? मुअज्जम। अगर बात करें इनका उपाधि, इनकी उपाधि की बात करें तो उपाधि हमें देखने को मिलता है शाह ए बेखबर। कौन? बेखबर। इसको यहाँ पर यह भी देखने को मिल सकता है आपको, शाह बेखबर। तो उपाधि की बात कर लिए, मूल नाम की बात कर लिए। इसके साथ साथ में दो बात और आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखना है, वो ये रखना है कि जो है वो इन्होंने जो है वो किसके साथ में की थी? मारवाड़ के शासक कौन देखने को मिलता है?
अजीत सिंह से संधि की थी इन्होंने। इसके अलावा बात करें तो अजीत सिंह के साथ में संधि की, और यहाँ पर की सिख गुरु अर्जुन देव, सॉरी अर्जुन देव नहीं है, यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर कौन देखने को मिलेगा, गुरु गोविंद सिंह। कौन, अर्जुन देव नहीं है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि। तो गुरु गोविंद सिंह के साथ में संधि, ये हमें यहाँ पर जो है वो जानकारी मिलती है। हमने बात की बहादुर शाह 1707, दो भाइयों के साथ में संघर्ष हुआ, नाम मिलता है मुअज्जम, उपाधि साहेब बेखबर, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह से संधि की इन्होंने, और सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ में इन्होंने संधि की। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बात करते हैं आगे, इसके बाद में कौन बनता है, बहादुर शाह के बाद में बनता है जहादर शाह। कौन बनता है, जहादर शाह। बहादुर शाह के बाद में बनते हैं जहादर शाह है। बात करें ये कब से कब तक बनते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं 1712 से 13 ईस्वी। देखिए 1712 से 13 ईस्वी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये अगर बात करें तो कमजोर शासक थे, कमजोर शासक देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो है वो बात करें जुल्फिकार के सहयोग से शासक बनते हैं, सहयोग से शासक बनते हैं। तो किसके सहयोग से बनते हैं, जुल्फिकार के सहयोग से जो है वो शासक बनते हैं। और इनके काल में भी ज़्यादा कुछ हमें नहीं देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनकी मृत्यु जो है वो यहाँ पर सैयद बंधुओं के द्वारा यहाँ पर जो है वो की जाती है, और फर्रुख सियर को वो सहयोगी होते हैं तो उनके द्वारा इसको मार दिया जाता है। और इनके शासनकाल में जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि एक हमें यहाँ पर लाल कोहरी नाम की एक यहाँ पर वेश्या यहाँ पर देखने को मिलती है, जो नृत्य यहाँ पर करती है। वो उसके यहाँ पर जो है वो चुंगुल में ये रहते हैं, यानी उससे यहाँ पर प्रेम मित्रता यहाँ पर रखते हैं। इस वजह से जो है वो संपूर्ण यहाँ पर साम्राज्य का वर्चस्व कहीं ना कहीं उन नर्तकी कलाकारों के यहाँ पर हाथों में चला जाता है। यानी ये उनसे यहाँ पर जो है वो प्रेम प्रसंग चलता रहता है, नृत्य के साथ यहाँ पर सहयोग यहाँ पर चलता रहता है। इसी के दौरान यहाँ पर जो है वो इनके काल में जो है वो संपूर्ण दरबार का जो वर्चस्व हुआ है वो नर्तकी कलाकारों के यहाँ पर जो है वो उनके हाथों में चला जाता है। तो ये संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, और इनकी मृत्यु यहाँ पर सैयद बंधुओं के द्वारा यहाँ पर जो है वो कर दी जाती है। तो हमने बात की यहाँ पर जुल्फिकार के सहयोग से यहाँ पर शासक बनते हैं। जुल्फिकार को क्या करते हैं, वजीर नियुक्त करते हैं। तो इनको क्या है, वजीर नियुक्त कर देते हैं। इसके बाद में ही बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक नर्तकी होती है क्या, लाल कंवरी। लाल कंवरी वेश्या का इन पे प्रभाव रहा। तो इनका प्रभाव, लाल कंवरी वेश्या का इन पर जो है वो प्रभाव रहा। और दरबार या प्रशासन जिसे बोलते हैं, प्रशासन नृत्य कलाकारों के हाथों में आ गया। तो बात करें हमें ये क्या थी, एक नर्तकी। ये क्या थी, एक नर्तकी थी। इस वजह से संपूर्ण प्रशासन जो है वो इनके हाथों में आ गया था, वर्चस्व जो है वो हो गए थे, और ये जो है वो इसके प्रभाव में आने से चर्चित भी हो गए थे। इसके अलावा बात करें हम
तो यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है वो क्या है, सैयद बंधुओं के द्वारा यहाँ पर जो है वो किसको सहयोग किया जाता है, सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुख सियर को सहयोग करते हैं फर्रुख सियर को, और जो है वो किसको, जहादर शाह को क्या करते हैं, जहादर शाह को मार देते हैं। तो दोनों यहाँ पर सैयद बंधुओं के द्वारा यहाँ पर जो है वो फर्रुख सियर को यहाँ पर जो है वो सहयोग करके इनको मार देते हैं। बात करें इनके नाम की, तो देखिए नाम मैं आपको बता दूं दोनों भाइयों के नाम क्या है। बात करें पहले का, तो हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, हमें पहले का नाम देखने को मिलता है। तो बात करें, एक देखने को मिला अब्दुल्ला खां, एक देखने को मिलेगा हुसैन खां। तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पर जो है इसको मार दिया जाता है, और जो है वो जहादर शाह को मार दिया जाता है, फर्रुख सियर को जो है वो शासन गद्दी पर बैठा देते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, सभी यहाँ पर एक बार नोट डाउन कीजिए ताकि आगे बढ़े। और एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है, नोट डाल के आप यहाँ पर लिखिएगा। देखिए नोट डाल के क्या लिखिएगा कि जो है वो जहादर शाह जो शासक थे, इनको एक नाम से यहाँ पर जो जाने जाते थे, क्या, इनको इतिहास में लंपट या लंपुट मूर्ख, लंपट रहेगा, लंपट मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता था। तो ये हमें जो है वो जानकारी मिलती है, इनको इतिहास में लंपुट मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता है। तो संपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर नोट डाउन की। आगे चलते हैं, आगे हमें जो है वो कौन देखने को मिलता है, फर्रुख सियर। और फर्रुख सियर भी बात करूँ तो फर्रुख सियर हमें यहाँ पर जो है वो कब से 1712 से 13 तक हमें कौन, जहादर शाह देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर 1319 क्या कौन देखने को मिलता है, 1319 में हमें फर्रुख सियर देखने को मिलते हैं। देखिए लंपट मूर्ख शासक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें स्टार लगा लीजिए जहादर शाह को, कि ये जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। अब बात करते हैं फर्रुख सियर। अब फर्रुख सियर का शासनकाल की बात कर ले हम इधर, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 1713 से 19 ईस्वी तक यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। फर्रुख सियर यहाँ पर जो है वो क्या करता है, इसको यहाँ पर जो है वो शासक बना देता है। कौन बनाते हैं, किसके सहयोग से बनाते हैं, बात करें हम तो यहाँ पर किसके सहयोग से बनते हैं, ये बनते हैं सैयद, अभी बात की थी हमने सैयद बंधु के द्वारा सहयोग से ये क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। और इसको क्या करते हैं, फिर अगर बात करें तो इसको यहाँ पर जो है वो सैयद बंधु के नाम की बात करें हम, सैयद बंधु के नाम पहला दूसरा हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अब्दुल्ला खां, और एक देखने को मिलता है हुसैन खां। तो देखिए इनको एक यहाँ पर पद दिया गया, पद कौन कौन सा किसने दिया, फर्रुख सियर ने पद दिया इनको, अब्दुल्ला खां को दिया, क्या बनाया, वजीर का पद दिया, कौन सा दिया, वजीर का। हुसैन खां को कौन सा दिया, इसको दिया यहाँ पर जो है वो क्या, कौन सा दिया, इसको मीर बख्श का, कौन सा, मीर बख्श का यहाँ पर जो है वो पद दिया। इसके बाद में बात करें तो इसका मकबरा, किसका, अब्दुल्ला का मकबरा की बात करें, मकबरा यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो मकबरा कहाँ पर है, अजमेर में है, कहाँ पर, अजमेर में। तो इसका मकबरा कहाँ पर है, अजमेर में है। वजीर का पद दिया गया हुसैन को, मीर बख्श का यहाँ पर जो है वो पद देखने को मिलता है।
ये संपूर्ण बात हो गई है। इसके दौरान क्या हुआ, इन्होंने जो है वो सहयोग करके फर्रुखसियर को क्या किया, शासक बना दिया। बट फर्रुखसियर यहाँ पर चालाक लोमड़ी था। इसने सोचा शासक बनने के बाद में कि मैं इन दोनों को यहाँ पर रास्ते से हटा दूं। इनका जो थोड़ा इग्नोर कर रहे थे, इग्नोर करने के बावजूद इन्होंने यहाँ पर जो है वो अपनी माइंड लगाया और फर्रुखसियर को जो है वो गद्दी से यहाँ पर जो है वो उतारने की सोचने लगे। तो फर्रुखसियर को क्या किया, इन्होंने जो है वो उतारने की सोचा और नया शासक यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर स्थापित करने की यहाँ पर कोशिश की। तो फर्रुखसियर को फिर क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों सैयद बंधुओं के द्वारा ही हटा दिया जाता है और फिर नया शासक बनता है। नया शासक कौन बनता है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और हो जाए तो यहाँ पर सैयद बंधुओं के द्वारा यहाँ पर जो है वो सहयोग के बाद में यहाँ पर जो है वो ये शासक संभालते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर जो है वो दो बात हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक तो ये कि जो है वो जयसिंह को क्या, जयसिंह को सवाई की उपाधि दी इसने, सवाई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के रखिएगा। जो सवाई जयसिंह जो बोलते हैं अपन, वो सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, तो सवाई की उपाधि फर्रुखसियर को ने ही दी। तो जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। तो इन्होंने जो है वो फर्रुखसियर ने ही सवाई की यहाँ पर उपाधि दी। इसी के अलावा अगर बात करें तो हमें यहाँ पर एक जानकारी और मिलती है। क्या यहाँ पर मिलती है, हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक नेता देखने को मिलता है यहाँ पर 1776 में। कब, 1700 यहाँ पर जो है वो कब, 1776 में नहीं, 17 यहाँ पर जो है वो 1716 में, 1716 में यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर सिख नेता होता है, सिख नेता होता है। कौन, अगर बात करें सिख नेता हमें देखने को मिलता है बंदा बहादुर। कौन देखने को मिलता है, बंदा बहादुर। इसके साथ में बंदा बहादुर के साथ में 500 लोगों को मृत्युदंड देते हैं। क्या करते हैं, बंदा बहादुर के साथ में 500 लोगों को मृत्युदंड यहाँ पर जो है वो देते हैं। और इसी के यहाँ पर कब की बात है, 1716 में। और 1716 में कौन है, फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर क्या करते हैं, बंदा बहादुर को यहाँ पर जो 500 लोगों के साथ मृत्युदंड देते हैं। और इसी को यहाँ पर जो है वो इतिहास का भयंकर इतिहास का सबसे भयानक मौत। तो सबसे भयानक मौत कहा इसको इतिहास में, क्योंकि यहाँ पर 500 लोगों के साथ में यहाँ पर जो है वो इनको मृत्युदंड दे दिया गया। इसके अलावा और बात हमें देखने को मिलती है कि 1717 में यहाँ पर जो है एक फरमान यहाँ पर जारी करते हैं। कौन जारी करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ फरमान ये हमें देखने को मिलता है। कौन सा, यहाँ पर जो फरमान की बात करें तो हमें शाही फरमान देखने को मिलता है। यहाँ पर 1717 में हमें शाही फरमान देखने को मिलता है। क्या, शाही फरमान। तो शाही फरमान देखने को मिलता है। कौन जारी करता है, फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर उस शाही फरमान में क्या होता है, उसमें यह होता है कि जो है वो अंग्रेजों को क्या करते हैं, अंग्रेजों को बंगाल में फ्री व्यापार करने की इजाज़त। तो बंगाल में जो है वो फ्री व्यापार करने की इजाज़त यहाँ पर अंग्रेजों को दे दिया जाता है। उसी को यहाँ पर जो है वो शाही फरमान यहाँ पर कहा गया। तो 1717 में यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही जो है वो इसी को मैग्ना कार्टा यहाँ पर जो है वो कहा जाता है। फिलहाल गाइस यहाँ पर फर्रुखसियर से रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पर जो है वो पॉइंट बनते हैं इनकी यहाँ पर चर्चा की। और इसके बाद में यहाँ पर सैयद बंधुओं के द्वारा इसको यहाँ पर जो है वो गद्दी से उतार दिया जाता है, मार दिया जाता है। इसके बाद में और शासक बनते हैं, चलिए हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो इनके बाद में फिर यहाँ पर किसके सहयोग से बनते हैं, फिर सैयद बंधुओं के ही सहयोग से फिर नए शासक बनते हैं। तो उन शासकों के बारे में बात करते हैं।
रफ़ी उल दर्जात कौन देखने को मिलता है? दर्जात। इनके शासनकाल के बारे में बात करें तो 1719 देखने को मिलता है। कब? 1719। कब? 1719। और ये भी किनके सहयोग से बताया मैंने यहाँ पर? सैयद बंधुओं के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें सेकंड एक शासक और बनता है फिर, तो रफ़ी, ये केवल यहाँ पर जो है वो कितने दिन रहते हैं यहाँ पर बात कर ले हम, तो ये केवल हमें यहाँ पर जो है वो 92 यहाँ पर दिन देखने को मिलते हैं, शासन करते हैं। कितने दिन? 92। इसके अलावा बात करें हम इधर तो एक और देखने को मिलता है रफ़ी उल दौला, ये भी 1719 में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर इनके द्वारा 105 दिन यहाँ पर जो है वो किया जाता है, 105 दिन का शासन, 105 दिन का शासन किया जाता है। और ये किसके द्वारा किसके सहयोग से किया जाता है? ये किया जाता है सैयद, किसके द्वारा? सैयद बंधुओं के द्वारा, बंधुओं के सहयोग के द्वारा शासक बनते हैं। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो है वो सहयोग के द्वारा शासक बनते हैं। देखिए मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था उसमें भी यहाँ पर जो है वो नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखाया था, क्योंकि रीजन ये था कि केवल ये एक ही शासन में कुछ महीने करते हैं, तो इसी वजह से मैंने इनका नाम यहाँ पर जो है वो नहीं लिखाया था। तो कई जगह आपको देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये कि आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 192 भी देखने को मिलेगा, 198 भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा रफ़ी उल दौला को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या कहा गया? शाहजहां कहा गया। सेकंड इसको क्या कहा गया? तो शाहजहां किसको कहा गया बात करें तो रफ़ी उल दौला को यहाँ पर जो है वो शाहजहां सेकंड कहा गया। तो ये संपूर्ण बातें हुई। यहाँ पर ये भी कुछ समय यहाँ पर जो है वो रहते हैं और फिर इनके बाद में इनका भी यहाँ पर जो है वो चले जाते हैं। इसके बाद में फिर सैयद बंधुओं के द्वारा, किसके द्वारा? फिर सैयद बंधुओं के द्वारा फिर शासक बनाया जाता है। और फिर शासक किसको बनाया जाता है? मोहम्मद साहब को यहाँ पर जो है वो शासक बनाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अभी यहाँ पर इसके बाद में कौन बनता है? यहाँ पर मोहम्मद साहब यहाँ पर जो है वो बनते हैं। कौन बनते हैं? मोहम्मद साहब। और वो भी किनके सहयोग से बनते हैं? यहाँ पर सैयद बंधुओं के द्वारा। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह की बात करें तो मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब देखने को मिलता है? इनका यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 1719 से हमें देखने को मिलता है कब तक? हमें कब तक देखने को मिलता है अगर बात करें? 48 तक। मोहम्मद शाह। और अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 1719 से 48 तक देखने को मिलता है इनका शासनकाल। बात करें इनके बारे में तो ये भी किसके सहयोग से बनते हैं? सैयद बंधुओं के दो सहयोग। इनका सहयोग नहीं रहता बट वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद में जो है वो इन्हीं के बाद में यही यहाँ पर जो है वो बनते हैं। और इनको बनते ही क्या करते हैं? ये जो सैयद बंधु थे, किसको? सैयद बंधुओं का पतन। तो सैयद बंधु का पतन या समाप्ति जिसे बोल सकते हैं, कौन करता है? मोहम्मद शाह यहाँ पर जो है वो करते हैं। इनको मरवा देते हैं क्योंकि इनको पता था कि जो हमारे जो है वो मुगल शासक थे उनको भी किसने मारा था? जो है वो इसी के द्वारा यहाँ पर मारा गया था। तो इसलिए इसको क्या करते हैं? सबसे पहले समाप्त कर देते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है क्या? हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, देखिए मोहम्मद शाह के बारे में हमें बात करें तो मोहम्मद शाह के बारे में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को क्या मिलता है? बात करें तो यहाँ पर इनके शासनकाल में काफ़ी सारे स्वतंत्र यहाँ पर जो है वो राज्य यहाँ पर जो है वो क्या हुआ? स्वतंत्र हुए। तो इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो इनके शासनकाल में कई राज्य स्वतंत्र हुए।
बात करें इधर बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है पहला अवध, इधर बात करें बंगाल, हैदराबाद, इसके बाद में यहाँ पर जो है वो बात करें कर्नाटक के बाद में भरतपुर। यहाँ पर जो है वो ये राज्य यहाँ पर जो है वो स्वतंत्र हो गए थे। कौन? अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, भरतपुर, ये जो है वो इनके शासनकाल में जो है वो स्वतंत्र यहाँ पर हो गए थे। इन्हीं को एक नाम से यहाँ पर जो है वो शासक को जाना जाता है, तो इनको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। हमने यहाँ पर बातें की कितने स्वतंत्र राज्य हुए, वीरबंदुओं का पतन किया इन्होंने रंगीला बादशाह के सहयोग, यहाँ पर जो है वो रंगीला बादशाह के नाम से इनको जानते थे। इनके अलावा बात करें तो इनके शासनकाल में ही कौन आता है? नादिर शाह। कौन आता है? नादिर शाह। और नादिर शाह आक्रमण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आता क्या है? आक्रमण करता है, और आक्रमण करके जो है वो मयूर सिंहासन की बात की थी हमने, वो मयूर सिंहासन को जो है वो ले जाता है। उसके साथ साथ कोहिनूर हीरा को भी वो ले जाता है। कहाँ पर? ईरान में। और बात करें वो ईरान का जो है वो नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का वो क्या कहा जाता है? नादिर शाह नेपोलियन कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ पर बात करें तो क्या होता है? नादिर शाह का आक्रमण, और आक्रमण कब देखने को मिलता है? 1739 ईस्वी में। और ये जो आक्रमण करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन, वह कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर हीरा होता है उसको अपने साथ ईरान ले जाते हैं। तो इसको अपने साथ यहाँ पर जो है वो ले जाते हैं ईरान, और ईरान का यहाँ पर क्या कहा जाता है इनको? नेपोलियन। तो यहाँ पर एक बात और यहाँ पर डाल के रखिएगा कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। एक तो कोहिनूर हीरा, मयूर जो है वो सिंहासन, ये सब कुछ जो है वो अपने साथ में ले जाता है। एक हमें देखने को मिलता है 1748 में। कब? 1748 में। इन्हीं के शासनकाल में मोहम्मद अब्दाली का प्रथम क्या होता है? प्रथम आक्रमण होता है। क्या होता है? 1748 में मोहम्मद अब्दाली का प्रथम आक्रमण होता है, जिसमें वो पराजित हो जाते हैं। तो ये संपूर्ण जो है वो इनके शासनकाल में ही जानकारी देखने को मिलती है। सभी एक बार यहाँ पर जो है वो नोट डाउन करेंगे जल्दी से। इसके बाद में अगला यहाँ पर जो है वो मोहम्मद शाह की बात की। इसके बाद में अहमद शाह आएंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है? मोहम्मद शाह के बाद में हमें देखने को मिलेगा देखिए संपूर्ण शासकों के बारे में। देखिए जितना यहाँ पर जो है वो उत्तर मुगल काल में जितना यहाँ पर पूछा जाता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी काफ़ी गुना नहीं आपको डीपली बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो मोहम्मद शाह के बारे में बात की। इसके बाद में हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे अहमद शाह। कौन आता है? अहमद शाह। ये कब से कब तक देखने को मिलता है?
ये यहाँ पर जो है वो 1748 से 54 तक देखने को मिलते हैं। इनके शासनकाल में अगर बात करें, अहमद शाह के शासनकाल में, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। इनके शासनकाल में देखिए, फिलहाल यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इनके शासनकाल में कुछ भी यहाँ पर घटना हमें देखने को नहीं मिलती है। और इनके बाद में हमें देखने को मिलता है आलमगीर। कौन देखने को मिलता है? आलमगीर। तो अहमद शाह 1748 से 54 तक आते हैं। आलमगीर आते हैं, वो आते हैं कब? 1754 से यहाँ पर जो है वो कब तक? 1758 या 59 देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो 1759 तक यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो 1754 से यहाँ पर जो है वो 59 तक देखने को मिले। इनके शासनकाल में एक युद्ध हमें देखने को मिलता है, क्या? एक यहाँ पर 1757 की क्रांति, 57 का प्लासी का युद्ध। तो क्या देखने को मिलती है? प्लासी का युद्ध। 1757 ईस्वी में यहाँ पर जो है वो प्लासी का यहाँ पर जो है वो युद्ध देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? शाहजहां थर्ड हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? शाहजहां थर्ड हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पर कब शासनकाल की बात करें, उनके शासनकाल, तो इनके शासनकाल देखने को मिलता है 1759। क्या देखने को मिलता है? 1759। हम किस की बात की? शाहजहां थर्ड की। सेकंड की हमने पहले बात कर ली थी। इसके बाद में शाहजहां यहाँ पर जो है वो थर्ड आ गए, और यहाँ पर जो है वो बात किया हमने 59 में। अब आता है शाह आलम। कौन आता है? शाह आलम। इनके बाद में कौन आता है? शाह आलम। कब से कब तक देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है 1700 यहाँ पर जो है वो 59 से, कब से? 1759 से 1806। कब तक? 1806। हमने ये बात हो गई। इनके एक शासनकाल में काफ़ी सारे युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। बात करें हम युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? अगर बात करें तो 1761 ईस्वी में देखने को मिलता है। मराठों और किसके साथ में? बुंदेलों के साथ में होता है। किनके मध्य में होता है? मराठों और बुंदेलों के, मराठों व बुंदेलों के साथ में यहाँ पर यह युद्ध होता है। इसके बाद में अगर बात करें, एक और हमें देखने को मिलता है बक्सर का युद्ध। ये कब होता है? 1764 में होता है। इसके बाद में एक संधि होती है, इलाहाबाद संधि। क्या होती है? संधि। तो इलाहाबाद संधि कब होती है? 1765 ईस्वी में होती है। तो आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, पानीपत, बक्सर, इलाहाबाद। 1761 में पानीपत का, बक्सर का 1764 में, इलाहाबाद यहाँ पर 1765 में। ये हमें जो है वो ये जानकारी हमें मिलती है। शाह आलम की बात आ गई। अब यहाँ पर बात आती है अकबर द्वितीय की, हमें यहाँ पर जो है वो बात आती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इधर किसकी, कौन सा शासक आ गया हमें? अकबर द्वितीय। कौन सा? अकबर द्वितीय। और कब से कब तक देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है 1806 से 37 तक, 1837 तक। इनके शासनकाल में जो है वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो ये बात आपको याद रखना है कि अकबर ने जो है वो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी, राजा जो लगाते हैं, राजा की उपाधि जो है वो इन्होंने दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने। इसके बाद में अंतिम शासक हमें देखने को मिलता है, क्या? अंतिम शासक हमें देखने को मिलता है बहादुर शाह जफर सेकंड। कौन देखने को मिलता है? बहादुर शाह जफर सेकंड, जिनका शासनकाल की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है 1700
यहाँ पर 37 से 57 ईस्वी तक जो है वो इनका शासनकाल देखने को मिलता है। यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि यहाँ पर 1857 की क्रांति में भाग लिया इन्होंने। 1857 ईस्वी की क्रांति में इन्होंने भाग लिया, और भाग लेने के बाद में यहाँ पर जो है वो इनकी मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। मृत्यु यहाँ पर रंगून में कब होती है? 1862 ईस्वी में अंग्रेजों की कैद में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? रंगून 1862 में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो हमने संपूर्ण जानकारी दी। 1857 की क्रांति में यहाँ पर जो है वो भाग लेते हैं, और इसके अलावा मृत्यु इनकी रंगून में होती है 1862 में। ये 1857 की क्रांति में जो है वो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर जो पकड़ लिया जाता है और बंदी बना दिया जाता है। बंदी बनाने के बाद में रंगून में ही इनको जो है वो बंदी बनाया गया, रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। कब होती है? रंगून में 1862 में। हमने संपूर्ण जानकारी हमने दी यहाँ पर जो है वो। आशा करता हूँ संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सभी आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हो, और काफ़ी उत्तर मुगल काल का भी हमने यहाँ पर जो है वो संपूर्ण जानकारी हमने यहाँ पर ली। अब अगला यहाँ पर जो है वो अब नए टॉपिक के साथ में आएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है वो मुगल काल और उत्तर मुगल काल को हमने संपूर्ण यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो फिलहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।